दोस्तों, आज 29 अप्रैल है। पश्चिम बंगाल की 142 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। यह महज चुनाव नहीं है, यह उस राज्य की लड़ाई है जहां हर बार खून बहता है, हर बार ईवीएम पर सवाल उठते हैं, हर बार आरोप प्रत्यारोप की बौछार होती है। और आज तीन बड़े सवाल हैं जो हर किसी की जुबान पर है। पहला बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी अपने गढ़ भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी को हरा पाएंगी? दूसरा सवाल, जब बंगाल में वोट पड़ रहा है तो उस वक्त पीएम मोदी काशी में 14 किलोमीटर का रोड शो आखिर क्यों कर रहे हैं? तीसरा सवाल, मिथुन दा ने 90% टर्नआउट का जो दावा किया उसका क्या मतलब है? सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। 142 सीटों पर कुल 3 करोड़ 21 लाख मतदाता आज अपना वोट डाल सकते हैं। इसमें 1 करोड़ 64 लाख पुरुष है, 1 करोड़ 57 लाख महिला मतदाता है। सुबह 9 बजे तक का जो आंकड़ा आया है वो है 18% का। जिलावार देखें तो पूर्वा बड़धान सबसे आगे है 20.86% के साथ। हुगली में 20.16% मतदाता दर्ज हुए हैं। 41,000 पोलिंग स्टेशन है जिसमें से 8,000 से ज्यादा बूथ पर महिला कर्मचारियां बैठी हुई हैं। 3,50,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और पहली बार एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को इलेक्शन ड्यूटी पर लगाया गया है। लेकिन शांति हर जगह नहीं देखने को मिल रही है। नादिया के छपरा में सुबह 5:30 बजे बीजेपी के पोलिंग एजेंट मुशर्रफा मीर पर लोहे की छड़ से हमला किया गया। उनके सिर पर 6 टांके आए हैं। हावड़ा के बाली में ईवीएम खराबी की शिकायत पर सीआरपीएफ के 2 जवानों ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। हुगली के खानाकुल में टीएमसी और आईएसएफ समर्थकों के बीच झड़प हुई। इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ी जंग भवानीपुर में है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी की सर्वे सर्वा है, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। 2021 में शुभेंदु ने नंदीग्राम से ममता को हराया था। आज भवानीपुर में बदले की आग में दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। आज सुबह ममता बनर्जी ने अपने बूथ पर जाकर वोट डाला। वोट डालने के बाद वो बूथों का दौरा करने निकली, लेकिन साथ में इलेक्शन कमीशन पर भी जमकर बरसने लग गई। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खुलेआम बीजेपी का साथ देने वाला कह दिया। सेंट्रल फोर्सेस और इलेक्शन ऑब्जर्वर्स बीजेपी के इशारे पर नाच रहे हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने वोट डाला और कहा बीजेपी 50 सीटें भी नहीं ला पाएगी। वहीं बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने पहले मंदिर में जाकर पूजन अर्चन किया, फिर वोट डाला। उन्होंने टीएमसी पर वोटर इंटिमिडेशन का भी आरोप लगाया है। अब बात करते हैं उस तस्वीर की जो आज सुबह सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। बॉलीवुड के महानायक बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती बेलगाछिया के शुभंकर कम्युनिटी हॉल में सुबह सुबह लाइन में खड़े हुए नजर आए। कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं था, कोई भी एंट्री नहीं थी उनकी अलग से। एक आम नागरिक की तरह उन्होंने लाइन में लगकर वोट दिया। टी वोटर डालने के बाद मिथुन दा ने जो कहा वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। उन्होंने साफ कह दिया, जो मैं देख रहा हूं उससे मुझे लग रहा है कि आज 90% मतदान होगा। अगर आज ऐसा हुआ तो समझ लीजिए इसका क्या मतलब है। मिथुन के इस बयान को डिकोड करें तो साफ इशारा है बीजेपी मानती है कि हाई टर्न आउट उनके पक्ष में होगा। 2021 में भी हाई टर्न आउट था पर टीएमसी जीती थी 215 सीटों से। क्या इस बार कुछ बदलेगा या 4 मई को ही पता चलेगा? लेकिन जब बंगाल वोट कर रहा है तब पीएम मोदी कहां थे? वो बंगाल में नहीं थे, वो थे काशी में। और वहां कुछ ऐसा हुआ जो राजनीति में महीनों तक याद रखा जाएगा। 28 और 29 अप्रैल यानी ठीक बंगाल चुनाव के आखिरी 2 दिन पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। 28 अप्रैल को बीएलडब्ल्यू ग्राउंड पर 50,000 महिलाओं का नारी शक्ति वंदन सम्मेलन हुआ। 6,332 करोड़ रुपए की 163 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें सिग्नेचर ब्रिज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शामिल है। और 29 अप्रैल की सुबह ठीक उसी वक्त जब बंगाल में वोट पड़ना शुरू हुए, पीएम मोदी बीएलडब्ल्यू से काशी विश्वनाथ तक 14 किलोमीटर तक का लंबा
रोड शो कर रहे थे। 2024 में उन्होंने सिर्फ 5 किलोमीटर का रोड शो किया था या 3 गुना लंबा था। बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ थी। बीजेपी को मिनी बंगाल कहा जाता है। इस रोड शो के विजुअल्स काशी से निकलकर सीधे बंगाल के उस वोटर्स तक पहुंचे थे जहां महिला सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान सबसे बड़े मुद्दे हैं। बाबा विश्वनाथ का दर्शन प्लस नारी शक्ति का सम्मान इक्वल्स टू बीजेपी का साइलेंट वेव स्टेटमेंट। लेकिन कांग्रेस नेता राघवेंद्र चौबे ने सवाल उठाया, यह चुनाव प्रचार बंद होने के बाद की कोशिश है। जानबूझकर इस रोड शो का रूट ऐसा बनाया गया जो बनारस की तीनों विधानसभा सीटें कवर करे। तो आज के 3 सवाल ये थे। पहला ये था कि जब 51 लाख वोटर्स पहले ही रोल से काटे जा चुके हैं तो ईवीएम पर सवाल है, टीएमसी की हिंसा के आरोप है। तो यह है बंगाल की ट्रूली फ्री और फेयर चुनाव। दूसरा बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि मिथुन का 90% का दावा और मोदी का काशी शो, क्या यह सिर्फ कॉन्फिडेंशियल है या बीजेपी को जमीन पर कुछ दिख रहा है? तीसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी 15 साल से बंगाल पर राज कर रही हैं और वहां की राजनीति में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, लेकिन क्या इस बार 4 मई को उनका दबदबा कायम रहेगा? ये तो आने वाला समय जरूर बताएगा। तब तक के लिए बने रहें जनपद के साथ। धन्यवाद।